सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 32 बढ़िया क्वेश्चन है, बरोबर ध्यान दीजिए। एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस के नीचे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10%। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10% से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस, सरफेस पे जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे 10% एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है। कितने डिस्टेंस पे, ये हमें पूछा है। और हमें क्या दिया है, गिवन रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ये पहली बात दिमाग में फिट करो, अर्थ का रेडियस होता है, जिस अर्थ पे हम रहते हैं उसका रेडियस है 6400 किलोमीटर। बोलो फिर से, कितना है रेडियस, 6400 किलोमीटर। तो बरोबर ध्यान दो, अभी पहले फिगर बताता हूं। तो ये हमारी अर्थ, अर्थ का ये सेंटर, अर्थ का ये रेडियस आर, और कोई भी बॉडी जैसे ये सरफेस पे होती है, हम भी कहाँ पे रहते हैं रे बाबू, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, अब ये परसेंट में दिया है इसलिए जी को मैं परसेंट में लिखता हूँ। तो यहाँ पे कितनी रहती है, 100%। वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ सर, वैल्यू क्यों नहीं लिखना, क्योंकि प्रॉब्लम में हमें जो जी की वैल्यू है वो परसेंटेज में दी है। किस में दी है रे बाबू, परसेंटेज में। इसलिए अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 100%। कितनी बाबू, 100%। हाँ, तो अभी यहां से हम नीचे आए, ये यहाँ पे आए, मतलब ये जो बॉडी है ये यहाँ पे आई। हाँ, तो कितने नीचे आई, तो ये देखो जो डेप्थ है उसकी वो कितने रे बाबू, डी। कितने रे बाबू, डी। इतने डेप्थ हम नीचे आए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ये 10% से कम हो गई, तो कितनी बची, 90%। अरे अर्थ के सरफेस पे कितनी है, 100%। हम नीचे नीचे आए, डी इतने डेप्थ नीचे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये 10% से कम हुई। अरे तो 100% में से 10% कम हो गए, तो बचे कितने, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 90%। और ये डेप्थ पे आए तो इसको क्या बोलते हैं हम, जी डी। क्या बोलते रे बाबू, हाँ, तो जी सरफेस पे है 100%। और जब हम नीचे डेप्थ पे आए उसको जमीन को खोदते हुए डी इतने डेप्थ पे, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डी है 10% से कम। तो 100 में से 10% कम हो गए, तो कितने रह गए, 90%। कितने रे बाबू, तो हमें ये डेप्थ डी पूछा है। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया आंसर। तो पहले हम लिखेंगे डाटा गिवन, जो डाटा दिया है। तो जी अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी परसेंटेज में 100%, डी इतने डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डी 10% कम हो गया तो 90%। रेडियस दिया है अर्थ का कैपिटल आर, यानी अर्थ का रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है रे बाबू, 6400 किलोमीटर। क्लियर क्या, तो ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, जी यानी क्या रे बाबू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। जी डी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ डी, और आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ। यस, तो भाई ये जी, तो इधर लगे तो मैं साइड वर्क में लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये साइड वर्क में, तो जी यानी कौन है बोलो,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। और जीडी कौन है बताओ? वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी बिलो अर्थ सरफेस। और आर कौन है बताओ? रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस। क्लियर क्या? यस। तो हमें ये डेप्थ पूछी है डी कितनी, तो एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से कितना नीचे, मतलब ये डेप्थ पूछी है जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 90% रहेगी। फिर मैंने आपको फार्मूला बताया है जीडी का, तो क्या है रे बाबू फार्मूला बताओ बरा मुझे। फार्मूला हमारे पास है, हमने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में देखा है। जीडी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। आप फार्मूला चेक कर सकते हैं। क्लियर? हाँ। तो फिर अभी यहाँ पे हमें डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बताओ? हाँ, तो देखो फिर डी फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, कैसा करेंगे, बरोबर ध्यान दो। मैं ये जी को इधर लेके आता हूँ, चलेगा? तो ये जी डी अपॉन जी इक्वल टू इधर क्या बचा 1 माइनस डी बाय आर, है ना? बरोबर? यस। तो अभी बरोबर ध्यान दो, हमें फाइंड करना है डी। क्या फाइंड करना है? तो ये माइनस टर्म इधर लेके आता हूँ और ये टर्म उधर लेके जाता हूँ, तो देयरफॉर क्या होगा रे? डी अपॉन आर इधर लाया इक्वल टू ये 1 वैसे, और ये इधर लिया तो माइनस जी डी अपॉन जी, है ना? ये डी हमें फाइंड करना है। यस। आर अभी फिलहाल ऐसे ही रख देता हूँ, आर इधर ले लेता हूँ। ओके, आर इधर ले लिया, तब फिर हमें डी ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा डी ही हमें चाहिए। तो आर इधर लिया और ये 1 माइनस जी डी अपॉन जी। क्लियर? हाँ, अभी इधर मेंशन कर देता हूँ। तो डी वैसे ही इक्वल टू वैसे, आर की वैल्यू देखो 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। हाँ, तो किलोमीटर को मीटर में यहाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आंसर हम किलोमीटर में ही फाइंड करेंगे। हाँ, तो ये 6400 किलोमीटर इंटू 1 माइनस, देखो जीडी कितना है 90%, कितना है रे 90%, और जी कितना है 100%। तो ये डी वैसे ही 6400 वैसे ही 1 वैसे ही माइनस। अब बरोबर ध्यान दो, परसेंटेज परसेंटेज कैंसल, 0 0, तो बचा क्या 9/10। कितना बचा रे बाबू? हाँ, तो ये लिख लेता हूँ 9/10। तो D इक्वल टू ये 6400 वैसे 1 माइनस 9/10 यानी 0.9। क्या आएगा रे बाबू? 9/10 यानी 0.9। बिल्कुल, ये देखो 9/10। सर 10 का डिवीजन जाता नहीं 9 को, तो यहाँ 0 दिया, इसलिए यहाँ पॉइंट 10 9 90, 90 में से 90 गए 0, ये पॉइंट दिखे इसलिए 0। तो ये देखो आंसर आ गया 0.9। तो D इक्वल टू 6400 इंटू 1 में से 0.9 गया, 1 यानी 1.0, उसमें से 0.9 गया, तो क्या बचेगा? 0 में से 9 नहीं जाता, 1 कैरी, 10 में से 9 गया 1, और 1 में से 1 गया 0, तो क्या आ गया 0.1। यस। तो 0.1 इंटू 6400, तो वेरी सिंपल, ये 0.1 है, तो ये एक 0 इधर से हटा दो, तो ये आएगा 640, और आंसर किस में रे
किलोमीटर में। तो ये आ गया रे बाबू आंसर। कैलकुलेशन क्लियर? हाँ, तो ये देखो ऐसा मतलब 6400 इंटू 0.1, 1 से 6400 को मल्टीप्लाई किया तो 6400 ही आएगा, और एक डिजिट के पहले पॉइंट तो पीछे से एक डिजिट के पहले पॉइंट, तो ये देखो 640.0 बोलने की ज़रूरत नहीं, तो ये 640 और ये किलोमीटर में था ना रे बाबू। तो देखो हमें बोला है कि सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 100%, उसको हम डी इतना डिस्टेंस नीचे लेके आए जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 90% है, तो फिर ये डी जितने डेप्थ पे हम उसको लेके आए अर्थ को खोदते हुए डिग करते हुए, तो कितना हम खोदते हुए आए 640 किलोमीटर, जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी 90%। कितनी रे बाबू? क्लियर क्या बोलिए? यस। सो बेटा ये क्वेश्चन 33 क्वेश्चन क्या है देखो, इफ द अर्थ वेयर मेड ऑफ वुड, अगर अर्थ वुड की बनी होती, अगर अर्थ किसकी बनी होती? वुड की बनी होती। अगर अर्थ लकड़े की बनी होती, the mass of the wooden earth would have been 10% as much as it is now। तो अभी उसका जितना मास है, अभी जितना मास है उसका बस कितना रहता? 10%। कितना रहता? 10% रहता। अगर वो किसकी बनी होती? वुड की बनी होती। शमड़िया कितना रहता? शमड़े इधर कितना रहता बताओ? 10%। कितना? 10%। हाँ, विदाउट चेंज इन इट्स डायमीटर, बिना उसका डायमीटर बदले, बिना उसका यानी डायमीटर जितना है उतना है, डायमीटर चेंज नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ चेंज क्या हुआ कि भाई अभी अर्थ जिस मटेरियल की बनी हुई है उसकी न बनी होते हुए वुड की, लकड़े की बनी होती, तो उसका मास कितना रहता? 10%। ये प्रॉब्लम बोल रहा है। तो कैलकुलेट एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस अर्थ। तो फिर कोई भी बॉडी अगर उसको एस्केप होना है तो उसकी एस्केप वेलोसिटी यानी एस्केप स्पीड क्या होती? तो मैं पहले आपको फिगर बताता हूँ। तो ये हमारी अर्थ का ये सेंटर सी, ये अर्थ का रेडियस r, और कोई भी बॉडी अगर अर्थ पे है तो इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करने के लिए, यानी क्या करने के लिए रे? एस्केप करने के लिए। क्या करने के लिए? एस्केप करने के लिए। आपको मैं बता दूं कि अगर इसको एस्केप कराना है तो एस्केप वेलोसिटी होती है बेटा, देखो एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी रहती है रे बाबू? ये दिमाग में फिट कर लो, MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है। किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से एस्केप करना है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको बाहर भेज देना है, तो उस बॉडी को इस वेलोसिटी से भेजना होता है, तब जाके वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर चली जाती है उधर स्पेस में। तो कौन सी स्पीड होनी चाहिए? वेलोसिटी होनी चाहिए एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितने रे बाबू? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये अभी। लेकिन प्रश्न हमें क्या पूछा कि अगर वो वुड की बनी रही तो फिर कितनी एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी किसी भी बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए और स्पेस में जाने के लिए? हाँ, तो देखो बाबू रे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ बरा? v इक्वल टू √2gm अपॉन r है ना। v यानी एस्केप वेलोसिटी इस बॉडी की, ये है वो बॉडी।
ये बॉडी कोई भी हो सकती है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, कोई भी। क्लियर क्या? हाँ, तो इस बॉडी को इस हमारे अर्थ से एस्केप कराना है, तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है √2gm/r। 2 तो कांस्टेंट है, जी मालूम है आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम मालूम है, ये अर्थ का मास। कैपिटल आर भी मालूम है, इस अर्थ का रेडियस। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बॉडी की एस्केप वेलोसिटी जो है ये उसी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती। जैसे बॉडी का मास मान लो स्मॉल एम, तो है क्या रे इस फार्मूले में कहीं स्मॉल एम? नहीं, मतलब बॉडी की एस्केप वेलोसिटी उसी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। तो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? अर्थ के मास के ऊपर और अर्थ के रेडियस के ऊपर, और जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर। तो जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसलिए उसको भी हम कंसीडर नहीं करते। सादी भाषा में एस्केप वेलोसिटी किसी भी बॉडी की अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस इसके ऊपर डिपेंड होती है। अच्छा, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि जी कौन है, एम कौन है, आर कौन है। तो इसमें इस फार्मूले में वेयर यानी इस फार्मूले में जी कौन है बताओ? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम कौन है? मास ऑफ अर्थ। और कैपिटल आर कौन है? रेडियस ऑफ अर्थ। और वी कौन है? एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये बॉडी जिसको अर्थ से क्या होना है? एस्केप होना है। मैंने बताया वो सैटेलाइट हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। जिसको एस्केप होना है तो एस्केप वेलोसिटी वी। क्लियर क्या? और ये एस्केप वेलोसिटी बॉडी के लिए कितनी होती है अगर वो अर्थ सरफेस पे है? तो इस v का फॉर्मूला, v की वैल्यू ख्याल में रखो, कितनी बोला? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो हमें पूछा है कि भाई अगर ये अर्थ वुड की बनी रही, किसकी बनी रही? वुड की बनी रही, तो क्या? तो देखो अभी इसी फार्मूले में बाबू देखो ये क्या बोल रहे, देखो ब्रैकेट में विदाउट चेंज ऑफ इट्स डायमीटर। डायमीटर बदल रहा है क्या अर्थ का? डायमीटर समझता है अर्थ का डायमीटर, ये देखो। हाँ, ये रेडियस और ये फिर से रेडियस, तो ये डबल रेडियस प्लस रेडियस, ये क्या होता है? डायमीटर। अब मुझे बताओ, जब डायमीटर ही नहीं बदला तो रेडियस बदलेगा क्या? डायमीटर कांस्टेंट तो रेडियस भी कांस्टेंट। तो बरोबर ध्यान दो, 2 ये नंबर है इसलिए वो ऑलरेडी कांस्टेंट रहता है। जी के नाम में ही छुपा है कि वो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और रेडियस प्रॉब्लम के अनुसार रेडियस भी क्या है? कांस्टेंट। क्या है रे? वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि इन प्रॉब्लम में डायामीटर ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। अर्थ का डायमीटर कांस्टेंट है, सो रेडियस ऑफ अर्थ इज ऑल्सो कांस्टेंट। अर्थ का मतलब रेडियस जो रहेगा अर्थ का वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो बताओ बरा कांस्टेंट कौन हो गए? 2g और r, ये क्या हो गए रे बाबू? ये कांस्टेंट हो गए। क्या हो गए ये? हाँ, तो अब मुझे बताओ v का रिलेशन किसके साथ बचा? फिर m के साथ बचा। तो देयरफॉर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। कांस्टेंट को हटा दिया और इक्वल टू किस में लिखा? प्रोपोर्शनलिटी में। तो क्या आया बताओ? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। और अभी 2 केसेस, सर 2 केसेस कौन सी? एक ये अर्थ खुद जिसकी अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है, और दूसरी केस अगर ये किसकी बनी है?
वुड की बनी होती तो, बरोबर, यस, अगर वुड की बनी होती तो। अच्छा, तो अभी बरोबर ध्यान दो, इसमें दो केसेस, तो हमें वही पूछा है इसके वेलोसिटी क्या रहेगी। तो देखो बरोबर ध्यान दो, वी ई ए, इसके वेलोसिटी वी ई अगर ये किसकी बनी है, वुड की, तो ये मैं इसके पास लिख रहा हूँ डब्ल्यू, वी ई डब्ल्यू। सर ये वी डब्ल्यू का मतलब क्या है, वी यानी इसके वेलोसिटी अगर अर्थ किसकी बनी है, वुड की, किसकी, वुड की, अपॉन ये वी खुद इक्वल टू, हाँ ये रूट वैसे ही ये यम यानी मास, हाँ ये मास अगर अर्थ किसकी बनी है, वुड की, तो यम डब्ल्यू यानी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ वुडन अर्थ, मास ऑफ, अपॉन ये मास वैसे। तो दो केसेस के लिए v की जगह ये आ गया और रूट यम की जगह ये आ गया। कैसे आ गया फिर से बताता हूँ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट यम, लेकिन अभी दो केसेस हमें पूछा है कि इसके वेलोसिटी क्या रहेगी उस बॉडी की अगर अर्थ वुड की बनी है। तो देखो v इसके वेलोसिटी बॉडी की अगर अर्थ किसकी बनी है, वुड की, अपॉन ये वाली जो ऑलरेडी बनी हुई है किसकी, अलग अलग मटेरियल्स की, इक्वल टू, फिर इधर ये रूट है तो रूट वैसे ही, ये मास की जगह कौन आएगा रे, सर वो मास अर्थ का, लेकिन कौन सी अर्थ, वुडन अर्थ, कौन सी अर्थ रे, अपॉन ये v, तो v इसके वेलोसिटी बॉडी की जब अर्थ जिस मटेरियल की बनी है ना, तो मास वही, क्लियर। दो केसेस, तो यहाँ एक बात कि सर v हमें मालूम है इसके वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यम भी हमें मालूम है मास ऑफ अर्थ, लेकिन ये जो दो वर्डिंग अलग अलग आ गए सर, ये वी ई डब्ल्यू कौन और ये यम डब्ल्यू कौन, तो वी डब्ल्यू बताओ, वी यानी रे इसके वेलोसिटी ऑफ बॉडी, अरे ये बॉडी इसकी वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी ऑफ बॉडी वेन अर्थ इज मेड ऑफ वुड, जब अर्थ किसकी बनी हुई है, तो समझा क्या, वी डब्ल्यू, वी यानी इसके वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन अर्थ इज मेड ऑफ वुड, और यम डब्ल्यू यानी रे, बोलो ना, मास ऑफ अर्थ व्हेन इट इज मेड ऑफ वुड, या सादी भाषा में मास ऑफ, हाँ सादी भाषा में मास ऑफ वुडन अर्थ, ऐसा लिखो, मास ऑफ वुडन अर्थ या मास ऑफ अर्थ व्हेन इट इज मेड ऑफ वुड, क्लियर, यस। तो सर हमें ये वी डब्ल्यू तो फाइंड करना है, बिल्कुल वी डब्ल्यू हमें फाइंड करना है, बरोबर। और सर वी हमें मालूम है कितनी होती है रे, अर्थ से किसी बॉडी को एस्केप करने के लिए कितनी एस्केप वेलोसिटी लगती है, तो सर वो लगती है 11.2 इक्वल टू, हाँ रूट यम डब्ल्यू यानी वुडन अर्थ का मास, तो दिया है ना रे बाबू रे, कितना रे, 10%। तो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे बताता हूँ, इधर इस साइड वर्क में यहाँ जगह नहीं इसलिए इधर बताता हूँ। तो देखो यम डब्ल्यू इक्वल टू, बराबर ध्यान, यम डब्ल्यू क्या बोला है यहाँ देखो, 10% एज मच एज इट इज नाउ, तो यम डब्ल्यू इक्वल टू 10% ऑफ यम। अभी ऑलरेडी अर्थ का मास कितना है रे, सर कैपिटल यम, इसका कितना रे बाबू, 10%, हाँ तो सुनो अभी फिर बरोबर ध्यान, 10%, क्या रे बाबू रे, 10%, कितना बाबू, 10%, हाँ तो ये कितना है फिर से बताओ मुझे, 10% कितना रे बाबू, 10% यम डब्ल्यू, हाँ 10% ऑफ यम, क्लियर, बोलो जल्दी, हाँ तो ये यम कितना होना चाहिए फिर बताओ, 100%, अरे ये 10% मैं सादी भाषा में लिख लेता हूँ ना, यम डब्ल्यू कितना, 10%, कितना रे बाबू,
और यम कितना फिर ओरिजिनली 100%। कितना रे बाबू? यम ओरिजिनली कितना, जितना भी उसका मास है, कितना मास है सर? 100%। और अगर वो उड़ की बनी तो फिर 100% से सीधी नीचे कितनी आ जाती है? 10%। हाँ, तो यम डब्ल्यू कितना दिया है? 10%। और यम कितना है? देखो फिर यम डब्ल्यू यानी 10% और यम यानी 100%। तो परसेंट कैंसल, 10 कैंसल। हाँ, तो फिर अब मुझे बताओ क्या बचा? तो VEW अपॉन 11.2 वैसे ही। हाँ, क्या बचा ये ध्यान दो। तो आप बोलेंगे सर यहाँ 1 बचा और नीचे बचा 10। अभी पूरा ध्यान, हाँ पूरा ध्यान। तो ये VEW अपॉन 11.2 इक्वल टू 1 का रूट 1 ही होता है, और ये 10 का रूट कितना रे बाबू? तो ये रूट 10। अच्छा, रूट 10 का रूट मुझे देखना है, तो 10 पॉइंट सामने कुछ भी नहीं यानी 0। क्लियर क्या? मंजूर क्या? हाँ, तो मैंने आपको लॉग टेबल बताया है, उसमें लॉग बताया, एंटी लॉग बताया, स्क्वायर रूट बताया, स्क्वायर बताया, रेसिप्रोकल बताया, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन और नेचुरल टेंजेंट बताया। क्लियर क्या? तो लॉग टेबल आपके सामने रखो और मुझे वैल्यू बताओ। तो ये देखो VEW इक्वल टू ये 11.2 इधर लेके गया, 11.2 इंटू 1 11.2, और ये रूट 10.0, तो रूट 10 का 0 में बताओ। मैं आपको बता दूं स्क्वायर रूट 2 प्रकार के होते, 1 से 10 और 10 से 100। तो ये 10.0 ये किस में आएगा? 10 से 100 में आएगा। तो वैल्यू बताओ 10 का 0 में 3.162। क्लियर क्या? यस। हाँ, तभी यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, चलेगा? तो ये VEW इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आती है 3.542, और ये वही रे किलोमीटर पर सेकंड। किस में रे बाबू? किलोमीटर पर सेकंड में। ये आ गया आंसर। लेकिन अब प्रश्न ये है कि सर ये डिवीजन कैसे आया? तो ये हमने किससे सॉल्व किया रे? लॉग से सॉल्व किया। किससे सॉल्व किया? तो कैसे लॉग से सॉल्व करना ये बताता हूं मैं। पहले 11.2 का लॉग देखो, क्या? फिर 3.162 का लॉग देखो, डिवीजन है इसलिए क्या करना? माइनस। हाँ, तो ये इधर लॉग वर्क बताता हूँ, इधर बरोबर ध्यान दो। तो ये देखो लॉग 11.2 डिवीजन है इसलिए माइनस, लॉग डिवीजन वाला नंबर 3.162। क्लियर क्या? अब लॉग टेबल में आओ और लॉग देखो। देखो 11.2, तो पॉइंट के पहले कितने डिजिट? नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, नंबर 11 है, नंबर नहीं। डिजिट कितने हैं? 2। और लॉग में से एक, लॉग में से एक क्या करोगे? माइनस। 2 है ना, तो लॉग में से एक माइनस, कितना बचता है? 1 पॉइंट। ये 11 का 2 में लॉग देखो और मुझे बताओ। 0492। क्लियर क्या? अब यहाँ पॉइंट के पहले कितना डिजिट? नंबर नहीं, नंबर 3 है। डिजिट कितना है? 1, और लॉग में से 1 माइनस, तो 0 पॉइंट। ये 2 डिजिट नंबर 31 का 6 में मीन डिफरेंस 2 में, तो 31 का 6 में लॉग बताओ 4997, और मीन डिफरेंस 2 में बताओ उसी लाइन में 3। तो 3 4 5 रहे तो उसको टेम्परली छोड़ना है। तो पॉइंट के पहले 0 है ना, उसको परमानेंटली छोड़ दो। ये 2 डिजिट नंबर 54 का 9 में मीन डिफरेंस है 2 में बताओ। 54 का 9 में 3540, और मीन डिफरेंस 2 में 2, तो क्या आ गया? 3542। तो ये यहाँ लिखो 3542। जो भी आंसर आता है उसको पहले डिजिट के बाद पॉइंट देना होता है, और यह 0 था ना पॉइंट के पहले, उसको इसलिए परमानेंटली छोड़ दिया। अगर यहाँ मान लो 1 होता, क्या होता?
तो यहाँ लिखता मैं 10 to the power 1, 10 के पावर में 1। अगर 2 होता तो 10 के पावर में 2, लेकिन 0 रहा तो 0 को लिखना नहीं, क्योंकि 10 के पावर में 0 लिखा तो उसकी वैल्यू आती है 1, और ये नंबर इंटू 1 यानी वही नंबर बचता है। इसलिए मैंने सादी टेक्निक बताई कि पॉइंट के पहले 0 आया तो उसको परमानेंटली छोड़ देना। तो देखो यही आंसर है ना, 3.542 इतना किलोमीटर पर सेकंड। तो ये एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड रहेगी इस बॉडी की अगर अर्थ किसकी बनी है, वुड की बनी है। वुड की नहीं बनी, अभी जिस मटेरियल की बनी है उस मटेरियल की बनी रही तो कितनी होती है एस्केप वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर ये वुड की बनी जो कि प्रॉब्लम में कंडीशन दी उसके अनुसार, तो फिर कितनी रहेगी, 3.542। क्लियर क्या रे बाबू? यस।